नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर एक भारी उठापटक देखने को मिली और क्लोजिंग के टाइम गिरावट के साथ बाजार बंद होता हुआ नजर। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि एफआईआई की तरफ से 5,598 करोड़ की बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई। डीआई की तरफ से 5,565 करोड़ की बड़ी खरीदारी भी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। एसजेएक्स गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली और 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 3 लाख का बनता हुआ नजर आया और नीचे 24,800 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 1,69,000 की बड़ी जबरदस्त सपोर्ट लेके क्लोजिंग दिखाता है। मार्केट 24,857 के लेवल पर पीसीआर रेशो 1.09 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, मात्र 21 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन एफआईआई की तरफ से बड़ी बिकवाली आती हुई नजर आई। ये मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालता हुआ नजर आया। इधर से पहले भी इसकी 29 तारीख को 29 जुलाई को भी बिकवाली आती हुई नजर आई थी 2,500 करोड़ के। पिछले 2 सेशन से देखे तो एफआईआई का पूरी तरह से मूड खराब नजर आ रहा है, जो ये बिकवाली करके बैठ चुका है। यानी एक बड़ी वाली लेवल को टेस्ट किया मार्केट ने 25,000 के लेवल को, उसके बाद ये गिरावट यानी 29 जुलाई को ये टेस्ट करता है 25,000 के लेवल को। उसके बाद फिर भी कल भी एक कोशिश किया गया मार्केट ने, लगभग कल का हाई अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,980 के लेवल पर, लेकिन 25,000 से थोड़ी सी दूरी बनाए रखी क्योंकि 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग नजर आई थी। इधर से डीआई की तरफ से खरीदारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। जितनी यहां से बिकवाली डाली गई उससे ज्यादा यहां पर खरीदारी करने की कोशिश की गई। यानी 5,598 करोड़ का बिकवाली और इसकी बराबर टक्कर लेते हुए डीआई ने खरीदारी किया पूरी तरह से 5,565 करोड़ का। यानी एक तरह से मार्केट के अंदर मान 33 करोड़ ही कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया, थोड़ा सा दबाव, लेकिन इसी वजह से मार्केट एक फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। और आज अपडेट आएगा फेड की मीटिंग का आज रात को, यानी क्या अपडेट आता है ब्याज दरों को लेकर, पूरी मार्केट की नजरें उस तरफ भी रहने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर डीआई की तरफ से देखें तो कल भी यहाँ पे अच्छे वाली खरीदारी देखने को मिली थी 5,665 करोड़ का। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है डीआई एक बड़ी वाली खरीदारी कर रहा है लगातार। ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो बड़ी अच्छी वाली खरीदारी डीआई की साइड से हमें देखने को मिली है दिन प्रतिदिन, बड़ी अच्छी 2 दिन के अंदर ही देखो करीबन 11,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी डीआई की साइड से देखी जा रही है। दबा के खरीदारी की जा रही है डीआई की साइड से। यानी जो अभी हम डाटा देख पा रहे हैं, जो एक खरीदारी और बिकवाली देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है। यानी इन्होंने जो बिकवाली की है और ये खरीदारी की है, ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की है। यानी एक तरह से एफआई जो है बियर बनता हुआ नजर आया है और ये बुल बनता हुआ पूरी तरह से नजर आया है। तो कैश मार्केट के अंदर दोनों ऑपरेटर, बड़े ऑपरेटर ने खरीदारी बिकवाली जरूर की है, लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के साइड भी ट्रेडिंग करके चलते हैं। तो ऐसे में इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी बड़ा देखना जरूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जहां पर पता चलता है, जहां पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो फ्यूचर ऑप्शन में कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजिशन बना के बैठे हैं, वो सब इस डाटा के अंदर समझ में आता है। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है और बिकवाली कहां से आ सकती है। तो इस डाटा को पिछले 2 दिन से हम चेक करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो 47% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजिशन बना के बैठा था, 52% पुट की साइड। अभी आ चुका है 46% कॉल की साइड और 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया। यानी 1% पोजीशन जो है वो शिफ्ट होती हुई नजर आई पुट की साइड, ये माइनस चला गया। ओवरऑल 53% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया रिटेलर। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें तो 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट की साइड। अभी आ रहा 86% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 13% शॉर्ट की साइड है। यानी 1% यहां से ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और वो पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आई है शॉर्ट की साइड। लेकिन ओवरऑल 86% के साथ रिटेलर क्या है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। और यहाँ पर ऑप्शन इंडेक्स में 53% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी एक तरह से उसका मूड थोड़ा सा खरीदारी का भी बन रहा है
और बिकवाली का भी बनता हुआ नजर आया। तो कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं है, एक तरफा नहीं है, यानी 50-50 के रेशो करीबन यहाँ पर देखा जा रहा है रिटेलर का व्यू। लेकिन डीआई की साइड से जो हमें 5,565 करोड़ की बड़ी वाली खरीदारी यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर देखने को मिली। तो फ्यूचर ऑप्शन में कितनी पोजीशन बना के बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन हम 2 दिन से चेक करेंगे डीआई की साइड से। डीआई क्या है, पहले 32% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था और 67% पुट की साइड था। अभी कितना आ रहा है, 32% कॉल की साइड ही आ रहा है और 67% पुट की साइड। यानी यहां पर डीआई की साइड से देखें तो इंडेक्स के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला डीआई की साइड से। हाँ, कैश के अंदर तो बड़ी वाली खरीदारी लगातार डालता हुआ नजर आया है। स्टॉक फ्यूचर में पहले 3.41% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96 शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.80% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है। यानी कुछ पॉइंटों के अंदर बदलाव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है। 96% यहाँ पर अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन है और यहाँ पर कितना था, 67% पुट की साइड। तो डीआई का जो मूड बन रहा है ऊपर के लेवलों से बार बार बिकवाले का बनता हुआ नजर आ रहा है। डीआई पूरी तरह से कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन अभी ऑप्शन और फ्यूचर में अंदर जाएं तो उसका मूड नेगेटिव नजर आ रहा है ऊपर के लेवलों से, यानी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी बनता है ऊपर के लेवल। ऐसे में 25,000 के लेवल पे भी हमें जबरदस्त कॉल राइटिंग नजर आई थी। कल भी अच्छी वाली 3 लाख का कॉल राइटर मैसिव राइटर है और इसके अबाउ जाए तो 25,100 के लेवल पर भी 1,61,000 की बड़ी कॉल राइटिंग नजर आई। 25,200 के लेवल पर 2,94,000 का बड़ा मैसिव राइटर बनता हुआ नजर आया। यानी भाई 25,000 एक बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है और 25,100 और 25,200 के लेवल पर भी बड़ी कॉल राइटिंग देखी जा रही है। यानी अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग दबाव बिल्कुल दिखा रहा मार्केट, लेकिन नीचे से कितनी सपोर्ट मिल रही है। 24,900 को अच्छे वाला 1,36,000 की पुट राइटिंग बनी है, लेकिन 24,800 के लेवल पर 1,69,000 का बड़ा पुट राइटर यहां भी नजर आ रहा है। तो नीचे एक एक स्ट्राइक पे अगर हम देखें तो बाजार के अंदर 700-600 के लेवल पर बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग बनती हुई नजर आई है। यानी पूरी कोशिश की जा रही है नीचे से पुट राइटिंग के साथ मार्केट को सपोर्ट करने की। तो ऐसे में लेकिन इनके बराबर में टक्कर लेने में काफी पुट राइटर का बड़ा जोर लग रहा है। यानी नीचे से सपोर्ट जरूर मिल रही है, लेकिन ऊपर के लेवलों से बड़ा दबाव है। जो कल आपने कैंडल देखी होंगी एकदम से गिरावट के अंदर बराबर से मार्केट के अंदर, और परसों को भी मार्केट ने एकदम से गिरावट दिखाता हुआ नजर आया था। इसी के साथ आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ऑप्शन चैन डाटा अगर हम चेक करें तो यहाँ पर बड़ा अच्छा कुछ अपडेट निकल के आएगा। ठीक 51,000 के लेवल से लेके 51,500 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग हमें नजर आई है। 1,56,000 का बड़ा मैसिव राइटर बैंक निफ्टी में नजर आया। सबसे ज्यादा इस लेवल को नोटिस करो, 52,000 के लेवल पर 2,55,000 का बड़ा कॉल राइटर है। यानी बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग ऊपर के लेवलों पे देखी जा रही है, जो मार्केट के ऊपर बार बार दबाव डालते हुए नजर आएंगे। लेकिन नीचे 51,500 पे देखोगे तो 1,50,000 का पुट राइटर जरूर है। तो ये तो दोनों तरफ से अगर हम देखें तो 51,500 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों तरफ राइटर बैठ चुके हैं। यानी एक्सपायरी के दिन क्या होता है, प्रीमियम खत्म हो जाता है साइडवे ट्रेंड के साथ। तो अभी बैंक निफ्टी में वही ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। दबाव जरूर देखा जा रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे ज्यादा 52,000 के लेवल पे बहुत ज्यादा दबाव देखा जा रहा है। इसी के साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए। यहां पर अगर हम देखें पहले यूरोप के बाजार की साइड कोई बड़ी वाली तेजी नहीं देखने को मिली है, मात्र 17 पॉइंट की यहां पर गिरावट देखने को मिली है। डेक्स जर्मनी की साइड जाए 90 पॉइंट की तेजी, आधा % के करीब तेजी है। सीएससी फ्रांस की साइड जाए 31 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। तो एक तरह से यूरोपियन बाजार फ्लैट बोल सकते हैं इनको, कोई बड़े वाली तेजी नहीं है। नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर देखें 200 पॉइंट से ज्यादा ही गिरा नैस्डैक यूएस मार्केट के अंदर देखने को मिली है। उसी के साथ निक्की जापान एशिया बाजार की साइड जाएं तो 500 पॉइंट की गिरावट अभी करंटली देखी जा रही है निक्की जापान एशिया बाजार में। ये भी बाजार के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव दबाव डालते हुए नजर आ रही है। S&P 500 यहाँ पर 27 पॉइंट की गिरावट देखी गई है, आधा % के करीब गिरावट।
डाउ जोन को अगर हम देखें तो 200 पॉइंट की यहां पर तेजी भी देखने को मिली है, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखी जा। तो पूरे ग्लोबल मार्केट से देखें तो पूरा मिले जुले संकेत नजर आए, गिरावट भी नजर आ रही है और तेजी भी नजर आ रही है। थोड़ी सी गिरावट पे ज्यादा जोर दे रहा है यूरोपियन बाजार, यानी एक तरह से नैस्डैक के अंदर, निक्की जापान के अंदर यहां पर थोड़ी सी दबाव जरूर है, लेकिन डाउ जोन के अंदर तेजी भी देखने को मिली है। तो मिले जुले संकेत बोल सकते हैं यहां से ग्लोबल मार्केट से। क्यों? क्योंकि फेड की तरफ अपडेट पर नजरें पूरे ग्लोबल मार्केट की हैं, पूरे वर्ल्ड की नजरें उसी की तरफ टिकी हुई है। इसी के साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। वो भी बड़ा ऑपरेटर जो मार्केट को हिला के रख देता है, ये है FII। 65% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 34% पुट की साइड। अभी आ रहा 66% कॉल की साइड और 33% पुट की साइड। 1% फिर से पॉजिटिव आ गया है। ये अपनी कैश के अंदर बिकवाली कर रहा है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं। लेकिन ऑप्शन के अंदर लॉन्ग साइड बनाई गई है पोजीशन और 66% के साथ ये पोजीशन बना रहा है लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठ चुका है। अभी अगर हम देखें यहाँ पर 59% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था और 40% शॉर्ट था। अभी आ रहा 58% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 41% शॉर्ट। 1% प्रॉफिट बुकिंग की तरफ डालती हुई नजर आई है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन अगर आप देखो तो 58% के साथ यहां भी लॉन्ग साइड बैठा हुआ है फ्यूचर को, यानी दो सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी और फ्यूचर के अंदर भी अभी भी पोजीशन लॉन्ग साइड बिल्कुल नजर आ रही है। यानी एक नीचे से खरीदारी का मोमेंटम फिर से सपोर्ट लेता हुआ बाजार नीचे के लेवलों को करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से हम चेक करें तो प्रो पहले 42% कॉल की साइड था, 57% पुट की साइड। अभी आ रहा 43% कॉल की साइड और 56% पुट की साइड। 1% पोजीशन लॉन्ग साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है, ये है प्रो की साइड से। ओवरऑल अगर हम देखें तो 56% इसकी तरफ से भी ऊपर के लेवलों पे थोड़ी सी बिकवाली, प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, वो दबाव, यानी सीधा सिंपल बात जा रही है कि 25,000 लेवल कोई छोटा मोटा लेवल नहीं बन चुका है। तो फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 69% लॉन्ग था, 30% शॉर्ट। अभी आ रहा 69% 30% शॉर्ट, यानी अगर हम देखें फ्यूचर की साइड लॉन्ग साइड पोजीशन ज्यादा बनी हुई है, फ्यूचर को ज्यादा लॉन्ग साइड पोजीशन बनाई गई है। तो दोनों सेगमेंट में अगर हम देखें यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, ऑप्शन के अंदर शॉर्ट, पुट की साइड पोजीशन प्रो की साइड से देखी गई है। तो ओवरऑल अभी पूरा डाटा देखने के साथ और टेक्निकल व्यू समझें तो यहां पर हमें सीधा सिंपल सिनेरियो अगर हम नजर आए, देखो ऊपर के लेवलों से ये पहले दिन बिकवाली देखने को मिली थी, उसके बाद फिर बाजार थोड़ी सी रिकवरी करता है और फिर बिकवाली, जो एक ट्रेंड बनता है ना, नीचे का सिनेरियो नेगेटिव साइड जाता है, मार्केट के लिए क्या करता है, गिरावट आती है, फिर थोड़ी सी रिकवरी करता है, फिर गिरावट आती है। लेकिन गिरावट जब आती है तो नया लो लगता हुआ नजर आया, लेकिन अभी अगर हम देखिए नया लो लगना बाकी है। तो ऐसे में ये वाला लेवल अगर टेस्ट करता है तो एक सपोर्ट जोन बिल्कुल बन जाएगा। ये लेवल हमारे पास एक जबरदस्त 51,100 का एरिया बैंक निफ्टी के पास स्पेशल रहने वाला है। अब यहाँ पर आज एक्सपायरी है और हीरो जीरो की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हीरो जीरो मोमेंटम तब बन सकता है जब यहाँ से मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे, 51,100 के लेवल को टेस्ट करके वापसी ब्रेकआउट यू शेप रिकवरी के साथ बड़ी अच्छी वाली ब्रेकआउट दे प्राइस एक्शन के साथ, तो मोमेंटम हमारे पास ये कॉल वालों के लिए रहेगा। जीरो से हीरो बनता हुआ मोमेंटम एरिया है एक बढ़िया वाला, इस लेवल तक, जिस कल के हाई लेवल तक बोल सकते हैं। कल का हाई हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा 51,950 के लेवल पर, क्योंकि वही 52,000 के लेवल पे आपने देखा बड़ी मैसिव कॉल राइटर बैठा हुआ है जो बार बार मार्केट को दबाव डालेगा। तो ऐसे में ये रहेगा हमारे पास कॉल साइड जीरो से हीरो का। लेकिन अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो पुट की साइड मोमेंटम बन जाएगा 51,100 के लेवल को ब्रेकडाउन करने के साथ एक छोटा सा स्कैल्पिंग जोन रहेगा। ये है 50,850 का एरिया जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर नजर आने वाला है। इसी के साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में भी सिनेरियो वहीं घूमता हुआ नजर आ रहा है, बड़ी रेंज बोर्ड बना रहा है यहाँ पर। ये वाला जोन एक बॉटम जोन बन चुका है
और यही जोन से वापसी रिकवरी की एक संभावना देख सकते हैं, क्योंकि 24,750 और 24,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है जो मार्केट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। तो ये नहीं, ऊपर की साइड हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है 25,000 का एरिया। तो इसलिए यहां पर भी मोमेंटम तभी बनेगा जब इस लेवल को टेस्ट करके एक तरह से वापसी रिकवरी दिखाए, तो यहां पर कॉल वालों का एरिया बड़ा अच्छे वाला पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आए दोबारा से इस कल के हाई और 25,000 ऑल टाइम हाई लेवल तक। तो अभी अगर हम देखें मार्केट कैसे ओपन होने वाला, डाटा देखने के साथ टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग मार्केट एक साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा पर ओपनिंग सेशन